स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। टेलीकॉम सेक्टर की देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भारतीय एयरटेल ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है और इस अनाउंसमेंट के बाद से आपको इसके स्टॉक में सुबह के सेशन में लगभग 2% तक की तेज़ी देखने को मिली थी और अभी भी ये स्टॉक जो है लगभग 1% 1.25% की तेज़ी के करीब जो है अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो कौन सी बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे और इस न्यूज़ के बाद से, इस अनाउंसमेंट के बाद से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्टिव भी इस स्टॉक पर, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखिए, जो न्यूज़ है वो आपके सामने है। भारतीय एयरटेल ने ये घोषणा की है कि अवाडा क्लिंटन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में एयरटेल की तरफ से लगभग 9% तक हिस्सेदारी खरीदी गई है और इसके बाद से आपको इसके स्टॉक में आज सुबह के ट्रेडिंग सेशन में एक तेज़ी का मोमेंटम देखने को मिला। तो एक बड़ी डीलिंग है। इस डीलिंग में लगभग एयरटेल जो है 7.88 करोड़ में ये जो है लगभग जो है 78 लाख जो है इक्विटी खरीदेगा। इस तरह की इसकी डीलिंग हुई है जिसने ये बताया है। अब इसके बाद से आपको इसके स्टॉक में एक तेज़ी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि 1.2% जो है स्टॉक जो है भारतीय एयरटेल ने गूगल को बेचा था। इसके बाद भी आपको इसके स्टॉक में एक तेज़ी देखने का मिला था। यानी कि 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के भारतीय एयरटेल अपना जो है वर्चस्व जो है देश में कायम करने के लिए और फैसिलिटी देने के लिए ग्राहकों को लेकर के कई सारे ऐसे आयाम ये बना रही है और अब जो है इसके स्टॉक में एक तेज़ी का मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर चार्ट पर बात करें भारतीय एयरटेल को लेकर के तो इस समय अभी मार्केट क्लोज होने में 10 मिनट बाकी है और ये स्टॉक जो है 698 के करीब इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक जो है अगर गिरावट आती है तो अगर ये 695 रुपये के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 695 रुपये के करीब इस स्टॉक में एक थोड़ी सी हाई बनाने के बाद से गिरावट आई है और फिर एक आपको पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिला है। फिर अगर हम थोड़ा सा और पीछे चार्ट लेके चलें और देखें तो ये स्टॉक जो है 695 रुपये को टच करने के बाद से 685 रुपये को टच करने के बाद से 95 को भी टच कर पाया और यहीं से गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ भी ये स्टॉक जो है 695 रुपये के करीब आया और फिर से आपको यहीं से इस स्टॉक में लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिए 695 और 697 के करीब ये स्टॉक जो है लगातार आने के बाद से गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम और भी देखते हैं तो ये जो स्टॉक है लगातार जो है सपोर्ट ले रहा है और ये कई बार यहाँ सपोर्ट लेने के बाद से अगर ये 695 के लेवल को ध्यान रखें, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको जो नीचे का जो लेवल मिलेगा वो लगभग 680 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए स्टॉक में अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर तेज़ी के साथ ओपन होता है और लगभग 9:30 बजे के करीब तक ये स्टॉक अगर 695 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो ख़रीदारी करने का बेहद ही शानदार मौका है। क्योंकि इसके बाद से जैसे ही ये स्टॉक जो है लगभग 699 रुपये को ब्रेक करेगा और इसके बाद अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको जो है लगभग ये इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहते हैं तो 900 के लेवल को लेकर के इस स्टॉक में चला जा सकता है। अगर इंट्राडे की बात करेंगे तो अगर ये 699 रुपये को ब्रेक कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में लगभग 720 रुपये का जो लेवल है इंट्राडे में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 900 के लेवल को लेकर चल सकते हैं और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 680 रुपये का रहेगा और इसके अलावा 900 का टारगेट लेकर के 680 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में जो है खरीदारी की जा सकती है। तो ये था भारतीय एयरटेल पर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।